अपने हिसाब से अपने धर्म की पालना करना, धर्म को मानना, धर्म की अंदर जो भी उसकी भावना है, जिसको अपने चेतना बोलते हैं, वो सब उसकी इच्छा है। आप जिस धर्म को मानना चाहते हो उस धर्म को मानो, आप नहीं भी धर्म को मानना चाहते आप तब भी मत मानो। आप अपने धर्म को जिस हिसाब से मानना चाहते हो, जिस हिसाब से उसको एक तरह से कहते हैं कि भाई आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। अपने धर्म को जिस हिसाब से आप पब्लिसिटी करना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, वो कर लो। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। पर अब दिक्कत ये हुई कि जब इन्होंने ऐसा बोला ना कि यार आपकी इच्छा है, आप अपने धर्म की जैसा धर्म को मानना चाहते हो, जिस धर्म को मानना चाहते हो वो करो, तो कहानी ये सवाल उठने लग गया कि सब कुछ क्या, कुछ भी करें। मेरा धर्म कहता है कि मैं 4 शादियां कर सकता हूं, तो कुछ भी करें। मेरे धर्म में बच्चों को लेकर कुछ भी नहीं है कि मैं कितने भी बच्चे कर सकता हूं, कुछ भी कितना करें। फिर बाद में अगर कल को कानून बनाया जाता है कि भाई सपोज, जैसे आप में से कई लोगों को तो पता ही होगा कि भाई अगर किसी के भी 2 बच्चे हैं, सॉरी 2 बच्चे से ज्यादा, मतलब तीसरा बच्चा होता है, तो वो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, गवर्नमेंट जॉब का पेपर नहीं दे सकता वो। फिर वो बोल दे कि क्यों भाई, मेरे धर्म में ऐसा थोड़ी है, आप तो मेरे धर्म के खिलाफ जा रहे हो। तो क्या वो मतलब कुछ भी कर सकता है? ये जो विवाद हुआ ना कि कुछ भी 25, 26, 27, 28, जब हम इनको पढ़ते हैं तब हमारा सारा ध्यान जाता है कि अरे यार ये बोल क्या रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि कुछ भी करो। नहीं, अब आज अपने जब पढ़ेंगे तब अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी लाइनें जहां पर आप लोग बहुत कम ध्यान देते हो, वो यही बोल रही है कि कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन आए वो करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास अपने धर्म को पालना करने का अधिकार है, आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, पर कुछ एक कंट्रोल भी है, कुछ एक रेस्ट्रिक्शन भी है। जो स्टेट राज्य है, मतलब जो भी आपका सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कानून बना के लगा सकते हैं, और कुछ एक संविधान में बताई गई है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, सेकुलरिज्म जो है उसका मतलब क्या है, तो अगर इन शॉर्ट सेकुलरिज्म का मतलब बोले तो हम ये बोलते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। स्टेट हैज नो, राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को एक तरह मानेगा। मतलब कि धर्म के आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपने धर्म को किसी भी तरह से पालना करे, ऐसा नहीं है। ये अपने अब पढ़ना चालू करेंगे, इस तरह से अब आप पढ़ना। तो अब आते हैं अपने, अब आते हैं अपने आपके कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 25 से लेकर 28। सबसे पहले अपने इसके अंदर आर्टिकल वाइज बातें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये बातें करेंगे कि भाई प्री में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, और उसके अलावा मतलब बेयर एक्ट के अलावा भी क्या क्या ऐसी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं, इसका जो पहला आर्टिकल है जो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये जरूर बोलता है कि भाई कोई भी पर्सन, आर्टिकल 25 की हेडिंग कुछ ऐसी सी है, फ्रीडम ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है उसके पास ये अधिकार है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अभी मैं लिख दूंगा पूरा हिंदी में भी, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन। कॉन्साइंस का मतलब है कि जो इंसान, कोई भी इंसान हो, भारत का नागरिक नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पर्सन है जो इंडिया के अंदर, मतलब जहां जहां हमारा संविधान लगता है, वो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को मानिए। जिस धर्म में आपकी चेतना, जिस धर्म में आपकी भावना है, आप उस धर्म को मानिए, कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे यार तुम तो हिंदू परिवार में पैदा हुए हो, तुम दूसरे धर्म को क्यों मान रहे हो, तुम हिंदू में पैदा हो तुम बौद्ध धर्म को क्यों मान रहे हो, तुम बौद्ध धर्म में पैदा हुए तुम हिंदू को क्यों, ऐसा कुछ नहीं। उसके अलावा आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने धर्म को, जिसको आप बोलते हैं एक तरह से इसके अंदर अपने प्रोफेस को अपने बोल सकते हैं कि प्रोफेस और प्रोपोगेट मोटा मोटी सेम से बनते हैं।
प्रोपोगेट का मतलब होता है कि आप अपने धर्म को स्प्रेड जो करना चाहते हो, उसको जो पब्लिसाइज करना चाहते हो वो। प्रोफेस के अंदर अपने ये बोल देते हैं कि आप अपने धर्म को जिस तरह से बताना चाहते हो, ये बोल सकते हो। धर्म आपका कैसा है, जिस तरह से आप उसको समझना चाहते हो वैसे समझो। जिस तरह से आप उसको मंदिर जाना है नहीं जाना है, जैसा आप करना चाहते हो वो करिए। उसके अलावा प्रैक्टिस, इसका हिंदी का टर्म ही बता देता हूं मैं आपको। इसका हिंदी का टर्म क्या है? प्रथा, मानना, चेतना, प्रचार। कोई भी पर्सन, चाहे वो भारत का नागरिक है चाहे भारत का नागरिक नहीं है, वो जिस धर्म के अंदर उसकी आस्था बैठती है, जिस भी धर्म के अंदर उसकी आस्था बैठती है, उस धर्म को वो जैसे मानना चाहता है, मंदिर जाना चाहता है जाए, नहीं जाना चाहता ना जाए। प्रैक्टिस कि भाई वो धर्म की जो भी, नहीं, धर्म के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको वो जिस हिसाब से करना चाहता है वैसे करे। धर्म का प्रचार करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है, जिसके अंदर अपने बोलते हैं कि आर्टिकल 25 आपको 4 अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन, 4 अधिकार देता है। अब यहीं से कहानी आगे चलती है। क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट हैं? जैसा चाहो वैसा करो? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 25 ही आपको ये बोलता है कि ये अधिकार जरूर है आपके पास, पर फंडामेंटल राइट, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ये क्या है साहब? आप अपने धर्म के प्रचार के अंदर किसी दूसरे का मौलिक अधिकार नहीं हनन कर सकते, कोई भी। आप अपने धर्म के नाम पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी गाली दे दोगे, किसी भी दूसरे धर्म को नीचा दिखा दोगे, ये नहीं कर सकते। आप अपने धर्म के प्रचार में पब्लिक ऑर्डर मतलब, मान लीजिए कहीं पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव चल रहा है, वहां पर सरकार बोल देती है कि यार इस बार आप लोग, जो दोनों लोग हो या कोई भी एक पार्टी है, उसको बोल देते हैं कि यार इस बार आप लोग अपना जो भी त्योहार आ रहा है उसको मत मनाओ, मतलब अपने घर में मना लो, सड़क पे मत मनाओ। वो क्या, क्यों जी, हमारा धर्म है, हम कैसे भी मनाएं? नहीं साहब, अगर आपके धर्म को मनाने से आपके धर्म के किसी भी प्रचार के अंदर किसी भी तरह से आम लोग को नुकसान हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, पीसफुल एनवायरनमेंट आपको रोका जा सकता है। तीसरा, हेल्थ। हेल्थ क्या है साहब? आप अपने धर्म को मनाने के लिए किसी को और को नुकसान पहुंचा रहे हो या इवन खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, वो भी है। जल्लीकट्टू का नाम सुना है किसी ने? जल्लीकट्टू प्रथा, जल्लीकट्टू प्रथा पता है किसी को? किसी को भी? जल्लीकट्टू प्रथा क्या थी, क्या था, ये क्या हुआ था इसमें? जल्लीकट्टू ऐसा हुआ था, तमिलनाडु का एक है कि ना, वहाँ पे जो भी, वहाँ की जो भी कम्युनिटी है, वो लोग एक त्योहार मनाते थे, जिस त्योहार में वो लोग नहीं, जानवरों को बहुत तेज भगाते थे, मतलब जानवर भागता था वो उसके साथ भागते थे। तो उसमें होता यह था कि क्योंकि वो जानवरों का था, तो वो जानवर को मतलब इतनी हार्ड ट्रेनिंग, जानवरों को ऐसे इंजेक्शन या ये, ताकि उनमें इतनी ताकत आ जाए, वो इतना तेज भागे। तो उसकी वजह से होता क्या था, क्योंकि जानवर बहुत तेज भागते थे, तो उनका वो क्या कह सकते हैं अपने, वही हार्ट बीट जिसको अपने बोल सकते हैं, या उनके मरने, कई जानवर ऐसे मर भी जाते थे इसी वजह से कि वो उनको इतना तेज भगाया जाता था, इतना ज्यादा उनको एग्रेसिव किया जाता था कि वो उनको हार्ट अटैक बोल रहे हैं, वो सब उनका हार्ट फेलियर हो जाता था। वो उनके वहां पर क्या था, काफी पुरानी प्रथा थी, लगभग 100-150 साल पुरानी प्रथा थी। अब सरकार ने उसको बंद कर दिया। जब सरकार ने बंद किया तो वो कहते भाई ये हमारी प्रथा है, हमारा धर्म है, हम इसको कैसे भी मनाएं। सरकार ने कहा नहीं, हम इस पे एक डिटेल में बात भी करेंगे कि नहीं। अब वो कैसे, सरकार ने बोला हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया आप अपने धर्म को मानने के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, हेल्थ। उसके बाद मोरालिटी, मोरालिटी मतलब कि भाई ऑब्वियस, सामाजिक सिद्धांत जो है उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। अगर आज आपके समाज में ऐसा सिद्धांत आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई जानवर को नहीं काटा जाएगा, हालांकि अभी इतना हम लोग रिजिड, मतलब इतने अभी सख्त नहीं हुए इस चीजों के खिलाफ, बट सपोज ऐसा आ जाए कि यार जानवर को नहीं काटा जाए, चाहे किसी भी तरह का जानवर हो,
मुर्गा बकरा कुछ भी हो जाए, नहीं काटा जाए। सिद्धांत हो गया कि नहीं यार ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे नहीं माँ बाप को गाली देना अच्छी चीज, वैसी मोरालिटी के ग्राउंड पे है कि नहीं यार जो ऐसा करेगा वो गलत है। वहां पर सरकार बोल देगी कि भैया, सरकार बोल देगी या सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि भैया अब आप जानवर नहीं काट सकते। कोई भी ऐसा धर्म है, मान लो कहीं पर किसी के बलि दी जाती है वो, और वो बोलते नहीं हम तो दे सकते हैं, नहीं सर आप नहीं दे सकते। तो दोबारा आते हैं, आर्टिकल 25 आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है वो आपको ये 4 अधिकार देता है। और वो किसको देता है? हर पर्सन को देता है। पर ये 4 अधिकार आपके एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। ये 4 अधिकार के ऊपर इन 4 ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ फंडा। अब रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? या तो इस पर कानून बनाया जा सकता है कि भैया तुम इस चीज से ऐसे नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, या फिर कानून सरकार कोई भी ऑर्डर आदेश कुछ भी कर सकते, तो सब कुछ आता है। ठीक है, लॉ के अंदर सब कुछ आ जाता है। अब दूसरा क्या है? ये तो था पहला जो आपसे प्री में पूछा भी जाता है कि भैया जो आर्टिकल 25 है, जो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन या ये सब है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस किन किन ग्राउंड में हो सकते हैं? इन ग्राउंड्स में। अब आ जाओ दूसरा। ये दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट है कि जो आपका है 25(2), जो बोलता है कि स्टेट, राज्य कानून बना सकता है और उस कानून को बना के वो कंट्रोल कर सकता है किन चीजों को? जो भी धर्म है या जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो धार्मिक संस्थाएं बोल दो, धार्मिक ग्रुप बोल दो, धार्मिक जो भी एक कम्युनिटी होती है वो बोल दो, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, उनकी आप बोल सकते हो कि भाई इकोनॉमिक, हालांकि सेम ही है कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद सोशल वेलफेयर को देखते हुए कि सामाजिक स्तर पे क्या चीजें और हैं जिसको लेकर कानून बनाया जा सकता है। ध्यान देना, सॉरी, पहला तो हमने ये पढ़ा कि भाई इन इन ग्राउंड्स पे बनाए जा सकते हैं। ये ग्राउंड्स क्या है? मोटा मोटी ये ग्राउंड्स हैं, इनको देखते हुए कानून बनाया जा सकता है। मान लो आज सरकार को लगता है कि यार फलाना कोई धर्म के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो मोरालिटी के ग्राउंड पे, मतलब सामाजिक स्तर पे सही नहीं है, बंद कर दो। कुछ ऐसी चीज है जो किसी को नुकसान पहुंचा रही है, बंद कर दो। उसी तरह से एक और बोला गया 25(2), जो बोलता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो कानून बना सकता है। वो कानून बना के जो आपका, जो आप बोल रहे हो ना धार्मिक आपका फ्रीडम है, वो आपका एक कानून बना के उस फ्रीडम से रिलेटेड जो भी कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक ग्रुप है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर कि भैया फॉर एग्जाम्पल, आज कानून बना दिया जाता है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगोगे। वो बोलते हैं अच्छा क्यों? हमारी मर्जी, हम हमारी जाति बता सकते हैं। तो कहते नहीं भैया, तुम जाति धर्म के लिए बता सकते हो, अपनी जाति को और राजनीति को कनेक्ट नहीं करोगे। उसके अलावा आज सरकार कानून बना दे कि जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों को जो भी उनके पास चंदा आता है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। बोलते नहीं हम तो नहीं देंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी, उसको लेकर बनाया जा सकता है। उसके अलावा सामाजिक स्तर पर कोई भी ऐसी चीज जिसको समाज के सुधार के लिए, समाज को देखते हुए बनाने की जरूरत है, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे यार हमारा तो धर्म है, हमारे धर्म में आप कैसे कैसे इंटरफेयर कर रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सामाजिक सुधार के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की भलाई के लिए आपके धर्म के अंदर इंटरफेयर किया जा सकता है। अब आते हैं मुद्दे पे। आपको इसमें कितना पढ़ना है अभी तक? आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि आर्टिकल 25 आपको क्या क्या अधिकार देता है। 4 अधिकार देता है। कौन से किसको देता है? क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट है? नहीं साहब, एब्सोल्यूट नहीं है। इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। 2 चीजें हैं, पहला इन ग्राउंड्स पे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो राज्य है, जो स्टेट है, जिसके अंदर सब कुछ आता है, जुडिशरी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सब कुछ, वो लोग कानून बना के इस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आपका आर्टिकल 25। अब ये मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों बताया? एक क्वेश्चन आता है, एक बार 2 मिनट अपने इसको रोक देते हैं ना भाई। कई बार इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब यूनिफॉर्म्स, कई बार अभी हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं बच्चों से कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है? वो कहते हैं हाँ सर पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये है कि सभी के लिए एक कानून बनेगा, ये जो पर्सनल लॉ है उनको खत्म किया जाए और सभी के लिए एक कानून बनाया जाए। फिर हम ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
वो सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं जाता क्या? आर्टिकल 25 तो ये बोलता है कि हर कोई अपना धर्म अपने हिसाब से मना सकता है, और आप बोल रहे हो कि नहीं जी एक ही कानून होना चाहिए, तो सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही क्या सेकुलरिज्म में? तो बच्चा सोचता है यार कर रही है कि नहीं कर रही। कई तो ठीक ठाक सा जवाब दे देते हैं, पर लगभग लोग नहीं जवाब दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकुलरिज्म पढ़ा ही ऐसा होता है कि सेकुलरिज्म मतलब अपना धर्म कैसे भी बनाओ। सर कैसे नहीं बनाओ, ये है। वहां पर आपको ये बोलना पड़ेगा, अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि क्या सेकुलर, नहीं सर सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके ऊपर फलाने फलाने ग्राउंड्स में रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद अभी आपको एक और बात भी बताऊंगा मैं, एक डॉक्ट्रिन है जो सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने आपके जल्लीकट्टू के, इन सब में बोला कि धर्म जो है, धर्म के अंदर जितनी भी, कोई भी धर्म है, उस धर्म के अंदर जितनी भी प्रैक्टिस हो रही है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, सब कुछ वो धर्म के से कनेक्टेड नहीं है। क्या आप ये बोल दो कि भाई हमारा जो धर्म है उस धर्म में 4 शादियां हो रही है तो वो भी हमारे धर्म से कनेक्टेड है? नहीं सर, अगर उसको निकाल दिया जाए उस पॉइंट को, उस प्रैक्टिस को, तो आपका धर्म तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, आपके धर्म को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अपने आगे पढ़ेंगे। चलो अब अपने आगे बात करते हैं। आर्टिकल 25, अब आ जाइए आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में इतना ही अपने को पढ़ना है, क्या है, किसको है, क्या क्या ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है वो ये बोलता है कि जो भी रिलीजियस संस्थाएं हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब ग्रुप, अभी अपने इस पे बात कर लेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है, लिख ही देता हूं चलो। रिलीजियस डिनोमिनेशन, इनका कहने का मतलब होता है कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, एनी ग्रुप ऑफ पर्सन जिसका एक कॉमन फेथ है, जो किसी भी एक चीज में बिलीव करता है, और कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब उसने अपने आप को एक नाम दे रखा है, उसको हम बोल देते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ये तो धर्म है, रिलीजन है, इनके अंदर जो है, जैसे मान लो हिंदुओं में ही सिख आ गए, जैसे मान लो आपके क्या नाम है, हिंदुओं में सिख आ गए, जैसे मान लो, और जो भी धर्म है, मान लो कोई भी दूसरा धर्म मान लो, उसके अंदर अंदर ही अंदर कम्युनिटी बन जाती है ना, जैसे आर्य समाज है, बौद्ध समाज है ना, ये सब जितने भी हैं, तो इनको इन्होंने बोला ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। आर्टिकल 26 बात करता है धर्म वाले लोगों की भी और रिलीजियस डिनोमिनेशन की भी। धर्मशाला समझा नहीं मैं, रुचि क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, सॉरी, हाँ मैं आपको आर्टिकल 25 में एक चीज बतानी भूल गया। आर्टिकल 25 के अंदर जो दो एक्सप्लेनेशन है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में भाई मैं उसमें आपको क्या ही बोलूं कि क्या है, बस लिखनी है अपने को। जो पूछा जाता है कि भैया जो सिख धर्म में वो लोग जो वियर करते हैं या फिर कैरी करते हैं कृपाण, कृपाण पता है किसी को? बता देता हूँ, आप लोग अगर कभी किसी सिख को देखेंगे जिसके पगड़ी डाली होगी, और जो पक्का सिख, जिसको प्योर सिख अपने बोलते हैं, है नहीं, जिन्होंने नामदान ऐसे, तो उन्होंने एक औजार होगा उनके पास, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का औजार हो, इसको बोलते हैं कृपाण। वो अपने साथ रखते हैं और वो रख सकते हैं। इसको बोला गया ये किस में आता है, उनके प्रोफेस में, प्रैक्टिस में नहीं, प्रोफेस में, उनकी मान्यता में आता है, उनकी मान्यता में आता है, प्रोफेस में। हाँ हाँ बिल्कुल, कम्युनिटी मतलब जो धर्म के आधार पर कम्युनिटी बनी है, आर्य समाज, जो भी आपके आपके भी आसपास हो, जैसे हमारे यहाँ पे आर्य समाज है, एक और एक दो और भी हैं, तो वो सब भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ये है, एक तो ये, एक दूसरा पॉइंट ये और पढ़ लेना कि भाई हिंदू शब्द में क्या क्या इंक्लूड है, मतलब हिंदू धर्म में कौन कौन आते हैं। तो साहब सिख भी हिंदुओं में माने जाते हैं, जैन भी हिंदुओं में माने जाते हैं, और बुद्धिस्ट भी हिंदुओं में माने जाते हैं। अब इसमें क्या बताऊं मैं भाई, इसमें क्या है क्यों है, सिंपल से इन्होंने लिख रखा है, आपने को पढ़ना है। या आपसे पूछा जाता है कि भैया जो सिख जो है वो जो अपनी कृपाण पहनते हैं वो किसमें, किसका पार्ट है, प्रैक्टिस का है, प्रोफेस का है, प्रोफेस का, मान्यता का हिस्सा है। हिंदू शब्द में क्या क्या आते हैं, कहां बताया गया, इतना है। ठीक है, अब आ जाइए आर्टिकल 26।
आर्टिकल 26 बताता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो भी आपकी रिलीजियस, ये आपने सही शब्द बोला, रिलीजियस कम्युनिटी। हर धर्म के अंदर अलग अलग कम्युनिटी नहीं बन जाती। जैसे मान लो अगर मैं खत्री हूँ तो हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा अपना ही सिस्टम होगा, चाहे शादी का बोल दो, चाहे धर्म को प्रैक्टिस करने का, हर कुछ का हमारा अपना सिस्टम होगा। वैसे ही मान लो सिखों में ही हमारे मान लो अलग अलग और भी होते हैं, हिंदुओं में भी अलग, तो हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है। उसी के लिए इन्होंने बोला, इन्होंने कहा भी एक तो होता है धार्मिक, पूरा एक बड़ा धर्म का लोग है, और वो सारे अंदर ही अंदर डिवाइड है, क्लासेस में डिवाइड है। तो इन्होंने लिखा ये 26 के अंदर ये बोला कि जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो कम्युनिटीज है उनके पास ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 ने फंडामेंटल राइट किसको दी? इंडिविजुअल्स को, पर्सन को, कि भैया तुम अपना धर्म कैसे भी मनाओ, वो सब उनको अधिकार दिया। आर्टिकल 26 ने किसको दिया? रिलीजियस कम्युनिटीज को, जो अंदर ही अंदर क्लासेस बनी, उनको कहा कि भैया पहली चीज तो आप लोग अपने इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर सकते हो, संस्थाएं, आपकी धार्मिक संस्थाएं, आपकी चैरिटेबल संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल संस्थाएं, आप जितने भी आपके जो इंस्टीट्यूशन है उनको। उसके बाद दूसरा, आपके धर्म से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं रिलेटिंग टू रिलीजन, कि आपके धर्म में क्या होगा, कैसे होगा, वो आप अपने हिसाब से चला सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। भैया आज मान लो हमारा खत्री समाज है, हमारे ये होता है कि भैया शादी गुरुद्वारे में ही होगी और कहीं नहीं होगी, तो होगी, बात खत्म। वो हमारे धर्म का अपना सिस्टम है, जैसे मर्जी माने। तीसरा, प्रॉपर्टीज वगैरह एक्वायर की जा सकती है, जो धार्मिक जो हमारी संस्थाएं हैं वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है, प्रॉपर्टी में सब कुछ, उन प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकती है। अब ये क्या बात बोली इन्होंने, देखो आर्टिकल 25, ध्यान देना, अभी तो मैं थोड़ा सा ऐसे तितर बितर करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक एक चीज समझ आ जाए। जब अपने उसका आंसर लिखें या मैं आपको उसको एक नहीं कंक्लूसिव दूं कि यार आप इतना पढ़ लो, तब आपको उससे ऐसी बातें जो कनेक्टेड है, जो हो सकता है आप नहीं भी पढ़ोगे पर आपसे अगर पूछ ली जाए तो आप बता सको। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल्स के लिए, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, वो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को माने, जैसा मानना चाहता है वैसे माने, जैसे उसको प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसे उसका प्रचार करना चाहता है करे, पर उसमें भी कंट्रोल है। वो किसके ऊपर है? इंडिविजुअल के ऊपर, कि भैया तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, जो राज्य है कानून बना सकता है। आर्टिकल 26 किन के लिए बनाया गया? धार्मिक संस्थाओं के लिए, जिसको आप रिलीजियस कम्युनिटी कह सकते हो। उनको ये अधिकार दिया गया कि भैया तुम प्रॉपर्टी खरीदो बेचो, मतलब धार्मिक पर्पज से प्रॉपर्टी, जैसे आज आप भी देखते हो भाई आरएस जो भी जितनी भी वो अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, खरीदते हैं, ये सब ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म का जैसे प्रचार करना चाहते हो वैसे प्रचार करो। आप संस्थाएं बनाना चाहते हो आपके धर्म की, कि भाई ये हमारा संस्था होगा जहां पर हम लोग हर संडे मिला करेंगे और ज्ञान दिया करेंगे, ये हमारे धर्म या धार्मिक कम्युनिटी की स्कूल्स होंगे, जो बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी को जैसे मैनेज करना चाहते हो वैसे, हम आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर क्या ये भी एब्सोल्यूट है? नहीं सर, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कंट्रोल है। पर इसमें किन किन ग्राउंड्स पे कंट्रोल है? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। इसमें पार्ट 3 को नहीं रखा गया, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, जब आप आर्टिकल 25 में लिख चुके हो कि पार्ट 3 के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, तो पार्ट 3 तो सभी फंडामेंटल राइट तो सभी जगह आ जाएगी। बस इन्होंने लिखा नहीं हुआ, तो अपने को ध्यान रखना है जब भी अपने से पूछा जाए कि आर्टिकल 26 में जो मौलिक अधिकार हैं उनको किन ग्राउंड्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, साहब ये 3 ग्राउंड है। सामाजिक स्तर पे, किसी दूसरे की या खुद की हेल्थ के ग्राउंड पे, मोरालिटी के ग्राउंड पे, इन तीनों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें लिखा भले ही नहीं हुआ फंडामेंटल राइट, बट फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज है जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, बट क्योंकि लिखा नहीं हुआ, आपसे प्री में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं दोबारा इस मुद्दे के ऊपर, अब इसको अपने सारे को एक बार जोड़ते हैं, क्योंकि जो 27 है आपका और जो 28 है उसमें कुछ इतना खास है नहीं, वो मैं आपको मोटा मोटी बता दूंगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कुछ केस लॉस के साथ। आर्टिकल 25 किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए, वो लोग जो
इंडिया में रह रहे हैं, एनी पर्सन, उसके लिए। आर्टिकल 25 कहता है कि भैया तुम्हारे पास 4 अधिकार है, कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, ये तुम्हारे 4 अधिकार है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोलते हैं पार्ट 3। उसके अलावा स्टेट जो है कानून बना के कंट्रोल कर सकता है किन किन मुद्दों को, इनके जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सब। उसके अलावा आर्टिकल 25 में हमको ध्यान रखना है कि जो कृपाण को लेकर है, कि जो सिख कृपाण पहनते हैं वो किसका पार्ट बनेगा? प्रोफेस का, नॉट प्रैक्टिस का, प्रोफेस का। उसके बाद हिंदू शब्द में कौन कौन आते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कहानी सारी बनती है यहां पर। जो हमको ये बोलता है कि भैया सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, पहले तो ये, यहां पर सेकुलरिज्म का मतलब नहीं बताया इन्होंने। जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअली में क्या है सेकुलरिज्म का मतलब, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट वंस ऑन रिलीजन। मतलब आप अपने धर्म को जैसे मानना चाहते हो वैसे मानिए, ये है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। सेकुलरिज्म ये कहता है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, उसका कोई कानून नहीं होगा, राज्य का खुद का कोई कानून नहीं होगा। राज्य बोल दे हम तो हिंदू हैं, हम तो नहीं साहब, आप कुछ नहीं, लोग हैं जो हैं, आप कुछ नहीं, आपका कोई धर्म नहीं, आप सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करोगे। आप धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, वो बात अलग है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट किताबों में यही लिखा है कि धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये है सेकुलरिज्म। ये कंसेप्ट आर्टिकल 25 में लिखा बिल्कुल इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी अपना कैसे भी धर्म मनाए, पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि राज्य का तो कोई धर्म नहीं है ना। राज्य किसी को ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है कि भैया तू अपना धर्म कैसे भी बना, चाहे दूसरे का नुकसान हो, नहीं। राज्य कह रहा है कि नहीं, अपना धर्म अपने हिसाब से मनाओ पर किसी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में सेकुलरिज्म का कंसेप्ट डाला गया, कुछ गलत नहीं है। आर्टिकल 25 जिस हिसाब से फ्रेम किया गया, उसमें करा गया कि भैया आपके पास अपना धर्म है, उसको कैसे भी मनाओ, पर इंटरफेयर नहीं करोगे, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यही बात 25 में लिखी, यही बात 26 में लिखी। उसके बाद कौन सा केस लॉ है जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर बोला गया? उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अपने पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल, हाँ ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये क्या है कि कुछ ऐसे धार्मिक जो भी आपके प्रचलन हैं, क्या वो सभी सेकुलरिज्म का पार्ट बनते हैं? कुछ भी धर्म के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, धर्म के अंदर आप किसी की बलि दे रहे हो, धर्म के अंदर आप लोग खुद की बलि देते हो, धर्म के अंदर आप लोग खुद का खून दान करते हो, मतलब नहीं खुद का खून चढ़ाते हो, कुछ भी मान लो धर्म के अंदर, हिंदुओं में भी ऐसा होता है, धर्म के अंदर आप लोग बकरे की बलि, क्या ये सब धर्म के अंदर आते हैं? तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? सर कंट्रोल किया जा सकता है। ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसको अपने बिल्कुल आखिरी में लिखना है, बिल्कुल आखिरी में पढ़ना है इसको। ये अपने को सिर्फ एक ये है कि अपने को जो है ना, अपने को एज देगा बाकी लोगों से कि यार ये इसने बड़ी नई, मतलब नई तो क्या है, उसको तो पता ही होगी एग्जामिनर को कि जो बाकियों ने नहीं लिखी। अब एक बार मैं आपको आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 बता देता हूं, फिर अपने एक बार उसको लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। आप जब पढ़ो, अब ध्यान दे देना कि पढ़ना क्या है, ये तो मैं आपको डिटेल में बात बताऊं ताकि आपको चीज समझ आ जाए, पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो आप लिखोगे कि भैया जो सेकुलरिज्म है उसका मतलब ये है। सेकुलरिज्म का मतलब एक तो ये है कि कोई भी पर्सन अपना धर्म, दूसरा ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं। दो बातें हैं सेकुलरिज्म कि हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के, ये है सेकुलरिज्म।
क्या इसी को ही आर्टिकल 25 से 28 में लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर आदमी का अपने पास अधिकार है, पर उसको कंट्रोल किया गया, ऐसा नहीं कि उसको एब्सोल्यूट दिया गया। आर्टिकल 26 में रिलीजियस जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अधिकार दिया गया, पर ऐसा नहीं है कि उनको कंट्रोल नहीं किया गया, उनको भी कंट्रोल किया गया। तो अगर हम इन दोनों को पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया, सेकुलरिज्म हम लोग बोल रहे हैं कि हर कोई अपने हिसाब से अपना धर्म अपनाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करो। जो सेकुलरिज्म का भी यही कंसेप्ट है कि सेकुलरिज्म में ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, तुमको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे कंट्रोल किया जा सकता है। यही बात तो एसआर बोमई में बोली गई। तो आपको क्या पढ़ना है? सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म आर्टिकल 25 से 28 में है, बिल्कुल। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आर्टिकल 26 क्या बोलता है, 27 भी लिखेंगे अपने, 28 भी लिखेंगे। और अगर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है और 25 से 28 का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो सेकुलरिज्म 25 से 28 में बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, जैसा मतलब नॉर्मली जो सेकुलरिज्म का जो सिद्धांत है वो। तो 25 और 26। अब एक बार थोड़ा सा लिख लो, फिर अपने करेंगे। किसी को कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। थोड़ा सा मैं आपको सेकुलरिज्म इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा क्या क्वेश्चन घुमा फिरा के मोटा मोटी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कि भाई आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बताओ। इंटरव्यू में पूछ लें तो आप लोग बता सको चीजें। लिखवा दूं? हाँ जी, लिखवा दूं? लिख लोगे अब? एक बार डिक्टेट कर दूं आपको मोटा मोटी, फिर उसको फिर पढ़ लेंगे अपने। यस, डिक्टेट कर दूं क्या? आप लोग नए बैच के अंदर रफली नहीं तो ना अभी तक मतलब इस महीने के अंदर अंदर 20 बच्चे हो चुके होंगे। और लाइव क्लास कितने अटेंड करेंगे? 3 4। फिर कहेंगे सर समझ नहीं आया, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा। रीजन डिसिप्लिन। कि भाई जब आपको पता है कि आपको पास बैच है, आप लाइव क्लास करोगे, वहां पर डाउट पूछ सकते हो, तो लाइव क्लास करो। वहां पर आप ऑब्वियस होता है लाइव क्लास जब भी आप करोगे, रेदर देन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम आगे निकाल देते हैं। जहां अपने को लगता है यार पता ही नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आगे करो यार। लाइव क्लास में क्या होता है, हमेशा आप एक्टिवली सुनते हो। पर ठीक है, आप लोग की इच्छा है। चलिए लिख लो, लिख लो भाई। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल लो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ जी बिल्कुल जी, बोथ ही मूवेबल एंड इमूवेबल, बोथ। लिख लो एक बार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लिखो। डिफाइन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता क्या है वो बताओ। डिफाइन सेक्युलरिज्म, फुल स्टॉप। वेदर इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये मौलिक अधिकार है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऐसे कुछ मतलब कैसे वो घुमा के पूछ सकता है। तो सेकुलरिज्म को लेकर वो कैसे भी घुमा के पूछे। एक मैं आपको लाइन भी लिखवा दूंगा जो बहुत प्रचलन है एमपी जुडिशरी में, उसको एज इट इज पूछा गया था। एक लाइन है, एक कोट है कि भाई जो राज्य है वो ना तो एंटी गॉड है ना ही प्रो गॉड है, मतलब ना तो राज्य भगवान के खिलाफ है ना ही भगवान के साथ है। वो ऑब्वियस है ये बात, वो अपने भी वो भी लिख देंगे। पहले एक बार इतना लिख लो, डिफाइन सेकुलरिज्म, क्या ये मौलिक अधिकार में है। अब इसमें लिखो, द टर्म सेकुलरिज्म, द टर्म सेकुलरिज्म which was added into preamble में आया था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें लिखो, the term secularism which was added into preamble by 42nd constitutional amendment act 1976। जो आपका क्या है, धर्मनिरपेक्षता जो किसमें, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन से जो जोड़ी गई थी, उसका मतलब द टर्म
secularism added into the preamble of Constitution of India by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 means, इसका मतलब ये है, secularism means state means every person shall have the right, to practice, profess, propagate. Every person shall have the right to practice, profess, propagate his religion. Full stop. State shall not have any religion. राज्य का कोई धर्म नहीं होगा. State shall not have any religion. State shall treat all the religions equally. State shall treat all the religions equally. Full stop. State shall not discriminate against any person on ground of religion. ना ही धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा. राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा. राज्य के लिए सभी धर्म एक जैसे होंगे. फुल स्टॉप. अब उसके बाद लिखिए आर्टिकल 25 to 28 of Constitution of India. Article 25 to 28 of Constitution of India provides for freedom of religion and secularism. Article 25 to 28 of Constitution of India provides for freedom of religion and secularism. धर्मनिरपेक्षता और आपके मौलिक अधिकार, धर्म को लेकर आपका जो मौलिक अधिकार है वो. हाँ बिल्कुल. दोबारा बोलूं, कहां तक लिख लिया बता दो, मैं बोल देता हूं दोबारा. मैं दोबारा बोल देता हूं, ठीक है. क्या बोल दिया था. हाँ, सेकुलरिज्म मोटा मोटी बोल देता हूं. The term secularism added into the preamble of Constitution of India by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. मतलब जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है जो प्रीएम्बल में ऐड हुआ था 42nd Constitutional Amendment 1976 से, उसका मतलब इट मीन्स, सेकुलरिज्म का मतलब ये है. ठीक है, एक मिनट है ना पूजा जी, एक मिनट, इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. स्टेट के पॉइंट्स, ठीक है, एक मिनट, ठीक है. स्टेट वाले पॉइंट्स क्या, ठीक है. स्टेट वो लिख लो उसके अंदर, स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन. स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन मतलब स्टेट, या तो ऐसे लिख लो, स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन. राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा. स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन. फुल स्टॉप. स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली. फुल स्टॉप. स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन. फुल स्टॉप. स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली. फुल स्टॉप. और स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. स्टेट जो है धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं करेगा. फुल स्टॉप. फिर उसके बाद पैरा चेंज कर दो. ये तो अपने सेकुलरिज्म बता दिए, फिर पैरा चेंज कर दो. आर्टिकल 25 to 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 25 से 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के आपके मौलिक अधिकार के बारे में. प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म. Article 25 to 28 of Constitution of India provides for freedom of religion and secularism. Full stop. अब उसमें लिखो आगे. अब मैं आपको वो लिखा रहा हूं जितना आपको याद करना है. ये तो मैंने आपको इसलिए मोटा मोटी इतना इधर उधर की बातें इसलिए बता दी है, घुमा दिया, ताकि आपसे अगर कभी भी इंटरव्यू में सेकुलरिज्म पूछ ले तो आपको पता हो कि अच्छा यार एक्चुअली में मतलब क्या है. एक्चुअली में सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि अपना धर्म कैसे भी मना रहे हो आप. जैसे कई बार हम क्लास में ऐसी बात चलती है, बोल देते हैं कि नहीं, आजकल विवाद उठ जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ. साहब नहीं बना सकते आप. भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता. तो भारत की नींव है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान रखा जाएगा, और उस नींव को आप नहीं बदल सकते. ठीक है, अपने इस पर डिबेट भी कर लें कभी. चलो अब इसमें लिखो आर्टिकल 25 to 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म. फुल स्टॉप. अब उसमें लिखो आर्टिकल 25 की हेडिंग डाल दो. नॉर्मल लिख दो, या तो ऐसे लिख दो नॉर्मली, आर्टिकल 25 अंडरलाइन कर दो. अब इसमें लिखो, Article 25 of Constitution of India provides that any person, मैं बेरेक्ट से थोड़ा बाहर होके बता रहा हूँ आपको, मतलब लैंग्वेज, क्योंकि उतनी एज इट इज नहीं याद करनी होती है.
हम लिख सके इतना पढ़ना होता है। एनी पर्सन, कोई भी आदमी, इंसान, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, एनी पर्सन वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट shall have freedom of conscience, freedom of conscience, freedom of preface, freedom of practice, and freedom to propagate his religion. Any person, whether citizen of India, shall have freedom of conscience, freedom of profess, freedom to practice, profess, and propagate his religion. Full stop. Full stop. फिर इसमें लिखिए the term conscience. The term conscience means right, right, right to have relationship with God in the manner he likes. Right to have relationship with God in the manner the person likes. Conscience. Profess means profess means right to have its own belief and faith. आप अपना जैसा धर्म मानना चाहते हैं, जैसी मान्यता रखना चाहते हैं वैसे रखिए. Right to have its own belief and faith. Right to practice means right to practice means right, yeah, freedom. Right to practice means freedom to perform, freedom to perform religious practice in manner the person likes. Right to conscience means right to have relationship with God, या right to ठीक है लिख सकते, right to have relationship with God in the manner the person likes. Profess means right to have या freedom of belief या freedom of one's own belief, जैसा आप मानना चाहते हो वैसा मानो. Freedom of practice means right to एक्ट या फिर अपने धर्म के अंदर जो भी आप कार्य करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लीजिए. राइट टू प्रैक्टिस मीन्स फ्रीडम टू परफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिस. राइट टू प्रोपेगेट मीन्स फ्रीडम टू पब्लिसाइज या फ्रीडम प्रचार करना, फ्रीडम टू पब्लिसाइज रिलीजन. ये लिखना मत. ये पता है क्या, ये मैंने आपको पता है क्यों बता दी, कि अगर वो कभी यही बोल देना कि यार आर्टिकल 25 लिखो सिर्फ, तब वहां ये लिखना. अगर वो ये बोल रहा ना सेकुलरिज्म लिखो, आर्टिकल 25 से 28 सारा कंप्लीट पूरे, तब चाहे मत लिखना, इम्पोर्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर अगर वो बोल रहा है आर्टिकल 25, तब ये लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब हमने इसमें आर्टिकल 25, अब इसमें लिखो, अब इसमें लिखो फुल स्टॉप के बाद. ठीक है. दी क्या ये, हाँ, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, इज अवेलेबल टू एनी पर्सन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. कोई भी पर्सन जो भारत के टेरिटरी में है, एनी पर्सन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. इसके या फिर ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो, एंड इट हैज फॉलोइंग एक्सेप्शंस या रेस्ट्रिक्शंस, या ऐसे भी. एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. फिर उसके बाद लिखिए the right the right can be the right can be controlled and restricted on ground of public order, health, morality and part 3. किन चार grounds पे? The right can be restricted on या controlled on ground of public order, health, morality, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये तो एक रेस्ट्रिक्शन हो गया. उसके बाद लिखो नंबर 2, स्टेट 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 बाय लॉ कैन कंट्रोल or restrict the political
or financial or economic activities of any religion or religious denomination. पहले दोबारा बोल देता हूं कि राइट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन विद इन टेरिटरी, इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। उसमें लिख लो जो राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 कैन बी कंट्रोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ दिस। फिर उसके बाद ये लिख सकते हो दूसरा, स्टेट बाय लॉ जो है कैन कंट्रोल पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सब। या फिर स्टेट बाय लॉ कैन कंट्रोल the right under state can control this fundamental right under article 25 on ground of social welfare, फिर उसके बाद लिख दो एक्सप्लेनेशन वन उसमें क्या लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन वन, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ करपान is included in profession of Sikh religion। जो राइट टू प्रोफेस है ना, कि आप अपने धर्म को जैसे मानना चाहते हैं वैसे मानिए, ये याद रख लेना, पूछा जाता है। वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान, स्पेलिंग है किरपान की, is included in profession of Sikh religion। explanation 1। explanation 2, the term Hindu includes Sikh, Jain or Buddhist religion। the term Hindu includes Sikh, Jain और Buddhist religion। ये हुआ आपका आर्टिकल 25 पूरा। अब आपसे आर्टिकल 25 कभी भी पूछ ले तो आप इतना लिख देना। केस लॉ है, केस लॉ मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है, वो तो आप सब जगह लिख देना चाहिए। फिर उसमें लिखिए अगला दूसरा आर्टिकल 26 इसमें लिखिए आर्टिकल 26 इसमें लिखना है तो लिख सकते हो। फ्रीडम टू, हेडिंग डालनी है तो डाल दो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन मत लिखो, चाहे हेडिंग छोड़ दो। आर्टिकल 26 इसमें लिखो आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, कहाँ गया भाई, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक कम्युनिटी है, ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन ऑफ रिलीज, सेक्शन मतलब जो धर्म के जो कोई भी आगे के आगे जो भी क्लासेस बनती हैं, शैल हैव फॉलोइंग राइट्स, नंबर 1, right to establish and maintain religious institutions or charitable, right to establish and maintain religious institutions and charitable institutions। number 2, right to manage religious affairs, जो भी उनके धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य है उनको। नंबर 3, राइट टू ओन एंड एक्वायर, मतलब ऑब्वियस एक ही बात है, सीधा लिख सकते हो, राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, नंबर 4, राइट टू मैनेज और एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज, दोबारा बोल देता हूं कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन या सेक्शन है उनके पास फॉलोइंग राइट्स है। नंबर 1, राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू ओन या फिर राइट टू एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 4, राइट टू मैनेज सच प्रॉपर्टीज। आर्टिकल 26 अब इसमें लिखो, इसमें भी लिख देना, the right is not absolute in nature and it can be restricted on following grounds। ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है and it can be restricted on following grounds। नंबर 1 पब्लिक, सीधा नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 इज मोरालिटी। नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 इज हेल्थ, नंबर 3 इज मोरालिटी। ठीक है, अब इसमें यहां पे यहीं पे एक केस लो लिख दो। In
एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983। इसमें बताया गया था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, तो लिखो इन एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983 AIR 1983 Supreme Court held that religious denomination shall have following features, या फिर किसी भी चीज को रिलीजियस डिनोमिनेशन या सेक्शन बोलने के लिए उसके अंदर कुछ एक चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, इट शैल बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए। इट शैल बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर 1। नंबर 2, the individuals shall have a common belief, the individuals shall have a common belief, या फिर कॉमन, हाँ बिलीफ लिख दो, कॉमन बिलीफ। नंबर 3, इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय अ दिस नेम, उनका कोई उस ग्रुप को उन्होंने एक नाम दिया हो, कोई भी समाज या कुछ भी चाहे नाम दिया हो, ठीक है। नंबर 1, ग्रुप ऑफ पर्सन होने चाहिए, उनका एक कॉमन बिलीफ होना चाहिए। नंबर 3, उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया हो, इट मस्ट बी गिवन अ नेम। अब जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा या आपकी तरफ होंगे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जैसे हमारे इस तरफ है धन धन सतगुरु, ये कौन से है वो इस्कॉन वाले जो है, फिर उसके बाद आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब एक पार्ट है रिलीजन का, एक ग्रुप है जो किसी एक धर्म को मानता है, जिसका एक फेथ है, तो इनके पास भी अधिकार है। जैसे अपने आर्टिकल 25 में इंडिविजुअल्स के पास अधिकार है ना, इनके पास आर्टिकल 26 के अधिकार है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का अभी तक? बहुत ज्यादा केस लॉ नहीं लिखेंगे अपने इसके अंदर, सेकुलरिज्म में ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत। हाँ जी, ठीक है। अब आते हैं अपने दो आर्टिकल है, एक बार मैं इन दोनों को लिखवा दूं आपको, फिर अपने इसके ऊपर आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो भी बात कर लेंगे। अब आ जाइए आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है साहब? आर्टिकल 27 ये बोलता है, छोटे छोटे से आर्टिकल है, बस बात ही करनी है 2 मिनट की। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि साहब अगर कोई भी आदमी जो भी वो पैसा कमा रहा है और उस पैसे का, मान लो सपोज मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, मैं 100 रुपए में से 50 रुपए धर्म को मेंटेन करने में, धर्म को प्रमोट करने में इसमें लगा रहा हूँ। अब ये क्या है, सपोज मैंने 100 रुपए कमाए तो सरकार कहती है भैया 100 रुपए पे टैक्स दो, कितने रुपए, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 33 रुपए, 33% टैक्स दो। मैंने कहा ठीक है साहब दे दो, 100 रुपए पे 33। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा है 100 रुपए से में तो साहब मैंने 50 रुपए तो धर्म के लिए लगा दिए। कैसे साहब, मैंने 50 रुपए में से 10 रुपए फलाने गुरुद्वारे में दान दे दिए, 10 रुपए मंदिर में दान दे दिए। फिर साहब मैं एक धर्म को मानता हूँ, एक धर्म की मान्यता है मेरी, तो मैं उसको उसको प्रमोट करने में, उसको मतलब नहीं उसके अंदर भी मैं पैसा लगाता हूँ। तो ठीक है भाई, ठीक है, तुमने कितने रुपए दे दिए? मैंने कहा भाई साहब टोटल मैंने 50 रुपए अब तक दे दिए। तो ठीक है, ये 50 रुपए पे तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, बचे हुए 50 रुपए पे दे दो। ये है आर्टिकल 27। ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, वो जितना भी पैसा है, जो भी मनी, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, या इनकम, चाहे तो सारी बोल दो, या फिर जितने भी पार्ट ऑफ मनी या पार्ट ऑफ इनकम को वो धर्म को, रिलीजन को प्रोपोगेट करने में, मतलब प्रमोट करने में, रिलीजन को प्रैक्टिस करने में, किसी भी चीज में धर्म को प्रमोट करने में, धर्म की मान्यता के ऐसे कुछ भी लगा रहा है धर्म या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन पे, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सबसे बड़ा मिसयूज, सबसे बड़ा मिसयूज ऑफ आर्टिकल 27। आप कोई भी आदमी देख ना, आप जितने भी बड़े बड़े लोग देखोगे ना, कोई आदमी जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इतने लोग मान लें, जो भी हो, आपके भी शहर में आप लोग को दिखेंगे, वो लोग जरूर किसी ना किसी बाबे में जरूर मानते हैं। मैं किसी के खिलाफ अपने वो नहीं है कि भाई, पर जो है वो है, वो लोग जरूर किसी ना किसी बाबा, किसी ना किसी सिस्टम में जरूर मानते हैं।
कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है। कुछ लोग तो सच में अच्छे होते हैं, जैसे कुछ लोग तो ऐसे दिख मिलते भी हैं, या इनके बारे में पता भी क्या है, ये लोग अच्छे हैं, इनका कुछ वो सिस्टम नहीं, इनका कोई गलत सिस्टम नहीं जो भी धर्म वाले। कुछ लोगों ने धर्म बनाए, ये जो धर्म क्या है, ये जो कम्युनिटीज है बनाई इसीलिए रखी कि भैया हमने एक कम्युनिटी बना रखी है, इसको हमने एक नाम दे रखा है। अब नाम दे रखा है तो भैया संविधान के हिसाब से सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। उनके साथ लोग जुड़ते हैं, कौन से लोग? जिनको टैक्स बचाना है, जिनको पता है क्या, तो वो क्या करते हैं, अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान दिखा देते हैं। अब वो संस्था के अंदर उनका इतना कंट्रोल है कि उनको वो संस्था से पैसा वापस भी आ जाता है। वो संस्था को बस वो दान दिखाते हैं, पैसा संस्था में नहीं जाता है, संस्था के तो सिर्फ अकाउंट्स में दिख रहा होता है। और मजे की बात यह है कि कोई भी सरकार संस्था, जो भी धार्मिक संस्थाएं, उनके अकाउंट्स नहीं चेक कर सकती। आप नहीं चेक कर सकते, क्यों? क्योंकि धार्मिक संस्थाओं का टैक्स ही नहीं बनता, उन पे कोई टैक्स लगता ही नहीं, तो आप किस बात पे चेक करोगे कि वो टैक्स नहीं भर रहे? उनकी टैक्स तो वैसे ही नहीं लगता उन पे, वो पैसा आ रहा है जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना? तो ये एक बहुत बड़ा मिसयूज है। क्या है आर्टिकल 27? वो बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर वो अपनी कमाई का कुछ भी हिस्सा, जितना भी हिस्सा, अगर वो धर्म के प्रचार में, धर्म बोल दो या रिलीजियस डिनोमिनेशन बोल दो, उसके प्रचार प्रसार में लगा रहा है, तो उस कमाई पर उस पर कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। आप लोग जब मोटा पैसा कमाने लग जाओगे, हालांकि जुडिशरी में इतना पैसा है नहीं, बट अगर करप्शन करोगे तो कमा लोगे, तो जब भी आप मोटा पैसा कमाने लग जाओगे, तब आप लोग भी इस चीज का मिसयूज करना, इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि आपका सीए आपको बता देगा कि क्या करना है, वो सबसे पहले आपको यही बोलेगा कि साहब दान दिखाओ, रसीदे कटवाओ, पकड़ो कोई ऐसे धर्म वाले लोग जो आपको ये रसीदे काट काट के दे दें, और जो भी उनका कमीशन बनता है वो ले लें। लिख लो आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 लिख लो। आर्टिकल 27, इसमें लिखो, हेडिंग डाल दो, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसमें लिखो, इसमें लिख लो। Where any person is using his part of income, where any person is using his part of income to practice, profess, propagate, maintain, ये सब लिख दो, to practice, profess, propagate, maintain any religion or religious denomination, where any person is using his part of income to practice, profess, propagate, maintain any religion or religious denomination, he shall not be compelled, he shall not be compelled to pay taxes on such income or on such amount, to pay taxes on such amount। इसमें कुछ है नहीं ऐसा, कुछ फालतू का कुछ वो नहीं। फिर उसके बाद लिखिए आर्टिकल 28, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है, बेयर एक्ट के अंदर बड़ा फालतू में लिखा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है साहब, सब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है, मान लीजिए नहीं, जो आते हैं, जो धर्म के प्रचारक होते हैं और आते हैं, वो अपना ज्ञान देते हैं, ये उसकी बात करता है कि क्या आपको कंपेल किया जा सकता है क्या कि आप उनके, वो जो धर्म के प्रचारक आ रहे हैं उनकी बातें सुनो? आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। अब एक्चुअली में ये था कि भाई आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, वो तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 बोलता है ना कि यार आप किसी के मौलिक अधिकार नहीं हनन कर सकते, तो इसमें यहां लिखने की क्या जरूरत थी? ये यहां इन्होंने लिखा कि भैया फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल ऐसे लिख दिया, मतलब स्कूल कॉलेज जितने भी एजुकेशन संस्थाएं हैं। नॉर्मली तो ऐसा थोड़ी कि सड़क पे चलते आप किसी को पकड़ लोगे, अरे हमारे बाबा जी आ रहे हैं सुनो उनकी बात, भैया मेरा मौलिक अधिकार है, मैं सुनू ना सुनू मेरी इच्छा है, तुम कौन रोकते हो? आर्टिकल 25 मेरे को अधिकार देता है। पर बात आई धार्मिक इसकी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जितने भी शिक्षण संस्थाएं उनकी, क्या वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है क्या? एक, ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
जो पूरा का पूरा सरकार के पैसों से चलता है, जिसको आप बोल सकते हो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पर नहीं होगा, वहां पर कंप्लीटली बैन है। ध्यान देना, ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरा का पूरा सरकार के क्या कहते हैं, चंदे से, सरकार के चंदे के, सरकार की ग्रांट से चलता है, वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार प्रसार या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जिसको अपने बोलते हैं नहीं होगा। पर ऐसे कोई भी संस्था जो आप ये कह सकते हो कि हाँ यार, जिसको आप सिंपल लिख दो कि भाई नॉट होली आउट ऑफ स्टेट फंड, पैसा भले उनको मिल रहा है बट सारा का सारा नहीं, उनको स्टेट से ग्रांट भले ही मिल रही है बट सारा का सारा नहीं, जिसको आप गवर्नमेंट स्कूल नहीं बोल सकते हो। कोई हो सकता है किसी संस्था होगी, हो सकता है किसी धार्मिक संस्था होगी, उसको सरकार ग्रांट दे रही है पर सारा का सारा खर्चा नहीं। जैसे मान लो आपके एरिया में कोई क्रिश्चियन स्कूल होगा, कैथोलिक स्कूल होगा, उनको सरकार ग्रांट देती है कि माइनॉरिटी है, पर वो सारे के सारे पैसे सरकार नहीं देती, तो वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं। वो आप ये बोल सकते हो कि वो किसी माइनॉरिटी स्कूल है या किसी धार्मिक स्कूल है, ये बोल, बट वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। उनको आप ठीक है, सरकार थोड़ा बहुत पैसा, तो यहाँ है कि अगर सरकार ही पैसा दे रही है सारा उनको चलाने का, तब नहीं होगा। सरकार थोड़ा बहुत पैसा दे रही है, सरकार सिर्फ उसको संभाल रही है, पर पैसा सरकार नहीं दे रही है, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। बट कंपेल आप फिर भी नहीं कर सकते हो। ये बोल रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, वो बोल रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। अभी तक कोई भी डाउट? ठीक है, अब ध्यान दे देना, आर्टिकल 28 किस चीज की फ्रीडम देता है इंसान को? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, डायरेक्शंस बोल सकते हो, जिसके अंदर दो बातें हैं। एक, दोबारा बोल रहा हूं, एक तो भैया धार्मिक प्रचार प्रसार कहां हो सकता है और कहां नहीं, और दूसरा, धार्मिक प्रचार प्रसार चलो हो सकता है, पर क्या आप किसी को बाध्य कर सकते हैं क्या, बाउंड कर सकते हैं क्या उसको कि नहीं सुनो? तो ऐसा है साहब, आर्टिकल 28 ये बोलता है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थाएं जो पूरे के पूरे सरकार के पैसे चल रही हैं, वहां पर तो धार्मिक प्रचार प्रसार होगा ही नहीं। अगर कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनको ना तो पूरा पैसा बोल दो, या फिर ये बोल दो कि सरकार सिर्फ संभाल रही है पर पैसा नहीं दे रही है, पैसा कहीं और से आ रहा है, कोई फंड है, कोई संस्था है, कुछ और है, तो वहां पर धार्मिक प्रचार प्रसार हो सकता है। बट अगर जो दूसरा पार्ट है, जो हम क्या बोलते हैं कि क्या किसी को धार्मिक प्रचार प्रसार अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए आप माउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कोई भी स्कूल है किसी भी तरह का, चाहे वो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, किसी माइनॉरिटी स्कूल है, कुछ भी है, वहां पर वो ये नहीं कह सकते कि आप हमारे स्कूल में पढ़ रहे हो तो हमारा धार्मिक प्रचार प्रसार भी सुनो, नहीं, बाध्य नहीं कर सकते। कंसेंट चाहिए उसकी, तभी आप कर सकते हो। ये दो बातें हैं। आर्टिकल 28 बोलता है कि प्रचार प्रसार हो सकता है कि शिक्षण संस्थाओं में, दूसरा चलो हो सकता है, तो क्या आप बाउंड कर सकते हो क्या बच्चों को या फिर किसी को भी कि सुनो? बाउंड नहीं कर सकते। बाउंड तो किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। प्रचार प्रसार फिर भी हो सकता है किनमें? वो स्कूल जो सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं, वो प्राइवेट हो सकते हैं, किसी संस्था के हो सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हो, बट किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अब इसको लिख लो, फिर अपने आर्टिकल 25 से 28 पूरी बात करेंगे। अब इसमें लिखिए आर्टिकल 28, आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखिए Article 28 of Constitution of India provides that Article 28 of Constitution of India provides that any educational institution which is wholly, WHOLLY पूरा का पूरा, any educational institution which is wholly maintained out of state fund, any education institution which is wholly maintained out of state fund, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, वहां पर धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं होगा। ये है इसका पहला पॉइंट। दूसरा, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट मेंटेन्ड होली आउट ऑफ स्टेट फंड, या तो पूरा का पूरा स्टेट फंड से नहीं आ रहा, नॉट मेंटेन्ड होली आउट ऑफ स्टेट फंड, और
एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट मतलब सरकार उसको संभाल रही है पर पैसा नहीं है, और एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट established अंडर एनी ट्रस्ट, किसी संस्था या ट्रस्ट का है, not wholly maintained or established by administered by state but established under any trust. Educational instruction may be provided in such institution. Religious instruction may be provided in such institution. Number 2, number 3 लिख लो. Number 3 लिख लो. Any person attending any educational institution, any मतलब सब कुछ, राज्य सरकारी सब, any person attending any educational institution shall not be compelled to attend religious instructions or worship without his consent, without his consent, without his consent. जब लिख लेना तब बताना. हाँ जी, लिख लिया. आगे बता दूं अब एक बात. ठीक है, अब ध्यान देना. आपने जितना लिखा है ना, इसके अलावा सिर्फ आपको, हालांकि आप केस लो लिख चुके हो, एसआर बोमई और रेव्स एनालिसिस, सॉरी, एसआर बोमई और एसपी मित्तल वाला. एसआर बोमई का आप केस लो लिख चुके हो और एसपी मित्तल का लिख चुके हो. ठीक है, आपका जो ये टॉपिक है यहां खत्म होता है. अब इसके बाद एक दो कुछ एक बातें जो मैं आपको इसलिए बता दूंगा कि अगर आपको वो बातें एक दो बात पॉइंट याद रह जाए और अगर आप आपके मेंस के आंसर में लिख दोगे तो आपका आंसर और अच्छा बन जाए. आपका पॉइंट, आपका आंसर यहां तक खत्म होता है. अब इसके बाद अपने चलते हैं, इसकी थोड़े बहुत इधर उधर की बातें बोल चुके हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. हमने आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा, जिसमें हमने सेकुलरिज्म की बात करी कि सेकुलरिज्म क्या होता है. कहाँ बताया है? एसआर बोमई. हमने एसआर बोमई लिखा है ना, नहीं लिखा तो बता देना. ठीक है, एसआर बोमई, ये एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये बात शायद नहीं लिखा आपने ना. एसआर बोमई नहीं लिखा ना, एक बार अगर नहीं लिखा तो बता दो फिर लिख लो. एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994. नहीं लिखा, फिर लिख लो, सॉरी. लिख लो. इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोमई बनाम भारत संघ, AIR सन 1994, AIR 1994. It was held that सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. धर्मनिरपेक्षता जो संविधान है उसका बेसिक सिद्धांत है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. ठीक है, फिर इसमें लिखो, इन मैटर ऑफ रिलीजन, इन मैटर ऑफ रिलीजन स्टेट शैल बी न्यूट्रल. स्टेट शैल बी न्यूट्रल मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा. इन मैटर ऑफ रिलीजन स्टेट शैल बी न्यूट्रल. फुल स्टॉप. सेकुलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड. ना तो वो भगवान के खिलाफ है, ना ही सेकुलरिज्म इज, ना तो वो भगवान के खिलाफ है ना ही भगवान के पक्ष में. जो मैंने वो बात नहीं, सेकुलरिज्म ये is either neither anti-God nor pro-God. It provides that state shall not discriminate on ground of religion. जो आपने वो शुरू में लिखा ना, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, बस वही लिख रहे हैं अपने, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन.
ये इस केस में बोला गया था कि भैया सेकुलरिज्म आपका बेसिक फीचर भले ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके नाम पे कुछ भी कर रहे हो। आप धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते, सभी धर्म एक साथ रहेंगे, एक इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। ये नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, ये इसमें लिखा गया। सेकुलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, सेकुलरिज्म वाज हेल्ड एज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉरी अगर मैं भूल गया था केस बताना, ये केस लिख लेना, एक एसपी मित्तल लिख लेना। अब आ जाओ मुद्दे पे। हमने सेकुलरिज्म के बारे में आपसे जब भी पूछा जाएगा, पहली बात तो मैं आपको इसके अंदर प्री के क्वेश्चन बता देता हूं। कौन सा केस था जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर माना गया? एसआर बोमई। ठीक है साहब। आर्टिकल 25 को किन किन ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? 4 ग्राउंड्स है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, पार्ट 3। आर्टिकल 26 को 3 ग्राउंड्स है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। आर्टिकल 27 को लेकर यह पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि भैया अगर आप अपना पैसा धार्मिक कामों में लगा रहे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 27। ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन, आर्टिकल 26 नहीं बोलता रिलीजियस डिनोमिनेशन के, तो उनके क्या क्या अधिकार है? संस्थाएं बनाना, कौन कौन सी? रिलीजियस, चैरिटेबल, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी संभालना। ठीक है। आर्टिकल 28 प्री में नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाता तो यही, भाई कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते? आर्टिकल 28। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन 25 में पूछा जाता है अपवाद को कब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, 26 में भी कब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और 27 डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर एक बोमई का केस है। मेंस में आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है भैया सेकुलरिज्म पे शॉर्ट नोट लिखो, तो जितना आपने लिखा है उतना ही लिखना, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटी। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया भी प्रोफेस ये सब क्या होता है, तो वो हटा देना। अगर आपको पूरा लिखना है ना 25 से 28, तो उतना हिस्सा हटा देना, सिर्फ 25 लिखना हो तब वो लिखना। ठीक है। तो अगर वो बोले भैया सेकुलरिज्म क्या है और उस पर लिखो, तो पहले सेकुलरिज्म बताना, किस संविधान से सेकुलरिज्म प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ये सब हो गया जी। उसके बाद सेकुलरिज्म 25 से 28 है, 25 क्या बोलता है, 26 क्या बोलता है, 27 क्या बोलता है, 28 क्या बोलता है। लीडिंग केस लो, एक एसआर बोमई लिख देना, और एसपी मित्तल। एसपी मित्तल तो इसलिए लिख देना भैया रिलीजियस डिनोमिनेशन का क्या मतलब है। अब आ जाओ, कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं जो इस धार्मिक धर्मनिरपेक्षता को लेकर विवाद उठे जो समय समय पे। एक विवाद ये उठा कन्वर्जन का, कि क्या मैं अपने धर्म को प्रचार के लिए लोगों का कन्वर्जन करा सकता हूँ क्या? मैं चाहता हूँ कि मेरा धर्म सब जगह हो, हर आदमी मेरे धर्म से कनेक्टेड, और मैं उसको बोलूँ मेरे धर्म को लेगा, अगर मेरे धर्म को एक्सेप्ट करता है मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, अगर तू मेरे धर्म में आता है तो मैं तेरे को हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, या फिर अगर तेरे को मेरे पास नौकरी करनी है तो तेरे को ये धर्म अपनाना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा करवा सकता हूँ क्या? क्या अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं लोगों का धार्मिक कन्वर्जन करवा सकता हूँ क्या? तो एक केस लॉ है। वैसी नॉर्मल बात कर रहे हैं, याद हो तो लिख लेना, वैसी बात कर रहे हैं, रेव स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें ये बोला गया था कि भैया धर्म के प्रचार प्रसार में आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करवा सकते। उस केस में आप ये नहीं बोल सकते ये तो हमारे प्रचार प्रसार में है, नहीं। कोई अपनी इच्छा से, आप अपने धर्म की बातें बताओ, अच्छी बातें बताओ, ये सब बताओ, कोई अपनी इच्छा से आपके धर्म में आ रहा है तो आ सकता है, पर आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फोर्सफुली मतलब कोई लालच देकर, डरा के, धमका के, कैसे भी। ये एक चीज हो। चलो जी, उसके अलावा साहब, उसके अलावा कोई और कुछ भी ऐसा विवाद जिसको लेकर लगे कि यार बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया धर्म को लेकर, तो वो है शायरा बानो का केस। अब ये क्या है? कुछ बता सकता है कोई कि शायरा बानो का केस किस चीज का है? एनीबडी? एनीबडी, कोई भी जो शायरा बानो के केस के बारे में बता सकता है? और यहाँ एक मिनट, एनीबडी जो शायरा बानो के केस के बारे में बताया जाता है? फेमसली कॉल्ड एज ट्रिपल तलाक, फेमसली कॉल्ड एज ट्रिपल तलाक। अब ये क्या हुआ था? रेव स्टैंडलिसिस में तो मुद्दा खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल जी, ट्रिपल तलाक का ही केस था ना, तो ट्रिपल तलाक को लेकर इसमें मुद्दा उठा था, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। ठीक है। अब बात क्या हुई, वहां पर यह विवाद उठा कि साहब ट्रिपल तलाक तो हमारे धर्म का पार्ट है ना? ट्रिपल तलाक तो हमारे धर्म का पार्ट है। अपने मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, राजस्थान जुडिशरी में मुस्लिम लॉ है तो हम उसमें पढ़ेंगे, तब आप लोग देखो कि हाँ यार मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है वो
उनके कुरान जो भी उन सब चीजों पे बेस्ड है, तो हम पढ़ेंगे कि हाँ ट्रिपल तलाक एक चीज होती है, वो ट्रिपल तलाक के अंदर क्या होता है कि 3 बार तलाक बोला ये। अब वहां विवाद ये उठा, उन्होंने बोला कि सर ये हमारे धर्म का पार्ट है, हमारा धर्म का क्या कह सकते हैं प्रैक्टिस है, आप कैसे रोक सकते हो। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आपके धर्म का पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर सेकुलरिज्म लग जाएगा, कि अगर आपके धर्म की कोई भी चीज है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये गलत है, और आप बोल रहे हो क्यों क्यों हमारा धर्म है हम कुछ भी करें। नहीं सर, जस्ट बिकॉज कोई भी चीज आपके धर्म से कनेक्टेड है तो आप उसको सेकुलरिज्म में नहीं ले आओगे। सेकुलरिज्म मतलब कि हम जो मर्जी करें, नहीं सर। सेकुलरिज्म का सिद्धांत सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगेगा जो आपके धर्म के लिए इसेंशियल है, धर्म के लिए इसेंशियल। तो ये जो केस था इसके अंदर एक्चुअली में इससे पहले भी आ गया था, बट एक्चुअली में इसके अंदर इंटरप्रेट किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ऐसी कोई भी धार्मिक चीजें जो धर्म के लिए जरूरी है, कि जिनके बिना आपका धर्म खत्म हो जाएगा, जिनके बिना आपका धर्म, कहते हैं धर्म की मेन पार्ट ये है। अब जैसे कि मान लो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर मेन मेन क्या है कि भैया हिंदू धर्म में जो शादी होती है वो हिंदू जो भी सिस्टम है उस हिसाब से होती है कि 7 फेरे और ये सब, उसमें अगर इंटरफेयर करे तो गलत है। हिंदू धर्म में मंदिर है, आप लोग मंदिर जा सकते हो आ सकते हो, मंदिर ऐसे गुम्बद बनेगा ये, वो आपका धर्म का पार्ट है। अगर मान लो कल को मंदिर खत्म होता है तो आपके धर्म का प्रचार प्रचार प्रसार या लोग आपके धर्म के बारे में जानना कम कर जाएंगे। ये सब अब आप बोल दो कि जी साहब हिंदू धर्म में तो सती सिस्टम पहले से चलता आ रहा है, आप कौन होते हो रोकने वाले। नहीं सर, सती सिस्टम बंद हो जाएगा तो आपके धर्म पे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू धर्म में तो जी दहेज लेने का प्रचार प्रसार तो पहले से ही चलता आ रहा है, राजा महाराजा जो होते थे या जो भी होता था वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से दान दिया करता था, दहेज के नाम पे दान दिया करता था। नहीं सर, अगर वो नहीं भी दिया जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन निकाला गया इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की। सेकुलरिज्म किसको लगेगा, सेकुलरिज्म सिर्फ इसेंशियल चीजों को लगेगा, कि आप कुछ भी कर सकते हो कैसे भी कर सकते हो, वो सिर्फ उन चीजों को लगेगा जो आपके धर्म की इसेंशियल है, जरूरी है, जिनके बिना आपका धर्म खत्म हो सकता है। उसके अलावा कोई भी चीजें जो आपके धर्म से कनेक्टेड हो सकती हैं पर वो इसेंशियल नहीं मानी जाएंगी, उनका आप सेकुलरिज्म का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये सबसे मेन क्वेश्चन है जब आपसे पूछा जाए कभी भी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो ये धर्म और इसको, तो वहां आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसेंशियल चीजों को लगता है, सिर्फ कुछ भी जो धर्म से कनेक्टेड है वो सेकुलरिज्म नहीं है। वहां पर उसको लगेगा कि यार मतलब ऐसी क्या बात, फिर वहां पे आप उसको समझाना कि डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ये है साहब। शायरा बानो के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब नाम बता देंगे अपने, उन्होंने ऐसी बात बोली। तो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस पे लगता है, सिर्फ धर्म की इसेंशियल चीजों पे। आप ऐसा नहीं कि धर्म से कनेक्टेड कुछ भी और उसको भी सेकुलरिज्म में घुसा लो कि हम कुछ भी नहीं जी, अगर उसको हटा भी दे तब भी धर्म को फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो वो सेकुलरिज्म का पार्ट नहीं है, उस पर आप सेकुलरिज्म का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये है, तो इसीलिए जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाते हैं अगर कल को फ्यूचर में और पूरे भारत में लागू किए जाते हैं और उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीजों को कंट्रोल किया जाता है जो आपके धर्म की इसेंशियल चीजें नहीं है। धर्म की इसेंशियल बहुत कम चीजें होती हैं, आपके धर्म की जो भी किताब होगी, आपके धर्म के जो भी मानने के तरीके होंगे, आपके मंदिर मस्जिद होंगे, जो भी ये सब कुछ एक बेसिक चीजें सिर्फ वो। उसके अलावा जितनी भी आपकी चीजें होती है, मान लो कुछ भी, मान लो आपके धर्म में शादी का तरीका, डाइवोर्स का तरीका, आपके धर्म में बच्चे करने, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी है, वो सब आपके धर्म की इसेंशियल चीजें नहीं है। वहां पर जब आप ये बातें बोलोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये बंदे ने पढ़ा है सेकुलरिज्म सही तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ एक दो केस लॉ, एक रेव्स एनालिसिस जिसमें बोला गया कि भैया फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करवा सकते हो, लालच देके नहीं कर सकते, आप प्रचार प्रसार करो, कोई खुद से जुड़ता है तो जुड़ सकता है। ये था शायरा बानो वाला। शायरा बानो तो आप लोग सभी जानते हो, ट्रिपल तलाक, जिसके अंदर ये डॉक्ट्रिन निकाला गया था इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो सिर्फ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को लगेगा। ये क्या है, ऐसी कोई भी चीजें जो धर्म से कनेक्टेड है और जो धर्म का मेन पार्ट है, कि जिनको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो धर्म खत्म हो सकता है, सिर्फ उन्हीं को सेकुलरिज्म लगेगा। उन्हीं चीजों को कभी भी, उन्हीं चीजों में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, बाकी सभी चीजों में इंटरफेयर किया जा सकता है। ये है आपका जो भी एक दो छोटे मोटे, जैसे शायरा बानो आया, फिर आपका वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एनिमल वेलफेयर बोर्ड जलीकट्टू वाला,
इसमें भी यही हुआ था कि वो जो जानवर वाला जो था उसको बंद कर दिया था। उन्होंने भी ये कहा कि हमारे धर्म का पार्ट है, तो उन्होंने बोला इसेंशियल पार्ट है क्या तुम्हारे धर्म का? इसमें भी यही बोला इसेंशियल पार्ट है क्या तुम्हारे धर्म का? वहां भी सुप्रीम कोर्ट है यार ये इसेंशियल पार्ट नहीं है, इसके बिना भी आपके धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, हम इसमें। क्योंकि जब भी कोई धर्म का मामला होता है सामने वाली पार्टी जो भी जाती है वो यही बोलती है कि सर हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्ट ही निकाल दिया कि तुम्हारे धर्म का मेन पार्ट नहीं है ना, हम इंटरफेयर कर सकते हैं या राज्य इंटरफेयर कर सकती है। तुम्हारे धर्म का अगर ये मेन पार्ट है कि इसके बिना तो तुम्हारा धर्म ही खत्म हो जाएगा, तब तुम बताओ, तब तुम बताओ कि हाँ गलत है। ये है आपका दो चीजें लिखनी है, इसको लिखवा दो। वैसे इंपॉर्टेंट मतलब पूछे नहीं जाएंगे कभी भी, अगर बोलते हो तो लिखवा देता हूं। पूछिए आपसे जितनी अपने ने पढ़ी है ना, सेकुलरिज्म क्या है, किस केस में सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर बोला गया था, आर्टिकल 25 से 28 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के अंदर जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसका केस लो एसपी मित्तल वाला, बस। उसके बाद कंक्लूजन मैंने बताई दिया। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि राज्य का कोई कानून नहीं है, राज्य सभी कानून को इक्वली ट्रीट करेगा, ये वो, ये कंक्लूजन। इसको लिखना है तो लिखवा देता हूँ। इम्पोर्ट मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, इंटरव्यू में कभी भी पूछ लिया जाए तो बता देना, अच्छी चीज है, आपके काम आ जाएगी। हाँ बस ठीक है फिर, ठीक है। ये आपसे अगर कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जैसे मेरे टाइम तो क्वेश्चन नहीं थे, उससे पहले बार जो नहीं, उससे पहले नहीं, उससे भी पहले समवेयर अराउंड 2018-19 का जो बैच था ना, उनसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकुलरिज्म के खिलाफ जाता है कि नहीं जाता। तो वहां पर ये बात काम की है कि भैया सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जो आपके धर्म से कनेक्टेड और आप बोल दो कि ये तो हमारा सेकुलरिज्म हमारा धर्म है। नहीं सर, सब कुछ नहीं सेकुलरिज्म है। ठीक है, चलिए। तो अब आपने सेकुलरिज्म ये जो आपका ये आर्टिकल 25 से 28 है लिख लिया है, इसको पढ़ना, याद करना, और इतना ही। मैंने आपको चीजें इसलिए लिखवा रहा हूं क्या कि आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इतना पढ़ लिया बस बहुत है। इसी को पढ़ो, इसी को याद करो, इसी को टिप्स पे ले आओ। ठीक है, बेरेक्ट की लैंग्वेज अगर आपको मोटा मोटी याद हो जाए तो ठीक है, वरना जो आप लिख रहे हो अगर इसको भी याद कर लोगे तब भी बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। सेल्स ऑफ गुड सेट की क्लास आपकी 15 मिनट बाद अपने, नहीं 15 मिनट तो नहीं, हाँ 15-20 मिनट बाद अपने चालू कर देंगे सेल्स ऑफ गुड सेट की क्लास। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो भी बता देना। थोड़ा आज का जो टॉपिक था वो ऐसा था कि पढ़ाने के लिए इधर उधर बार बार भटकना पड़ रहा था, इसको लाइन वाइज नहीं पढ़ा सकते थे, तो ये था थोड़ा सा। एक बार थोड़ा बता दो, किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछना हो तो पूछ लो। और जितना भी आपको क्लास में लिखवाया जाए उसको प्रॉपर अच्छे से लिखना और उसके नोट्स बना के उन्हीं को याद करना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज की अपने आप को गारंटी देते हैं। क्योंकि अपने जितना पढ़ रहे हैं, इवन राजस्थान के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब रह गया आपका सेल्स ऑफ गुड सेट। 15-20 मिनट में आपकी सेल्स ऑफ गुड सेट की क्लास चालू होगी। लास्ट क्लास अपने ने कंडीशन वारंटी की खत्म की थी, सेक्शन 11, 12, 13 ना। चलो उसके बाद देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्लास अपनी तरफ से खत्म है, बट स्टिल कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, सबरीमाला टेम्पल केस लिख सकते हो। सबरीमाला, सबरीमाला वैसे तो एक्चुअली में सबरीमाला आर्टिकल 24 और 21 में आता है। सबरीमाला आर्टिकल 24 और 21 में आता है, पर उसके अंदर उन्होंने धर्म की बात भी की थी, वहां भी आप यही बोल सकते हो। वैसे तो सबरीमाला आर्टिकल 24 वुमेन के ऊपर था ना सबरीमाला वाला, तो आर्टिकल 24 और आर्टिकल 21 में आता है वैसे तो मेन। पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि भैया सबरीमाला के अंदर भी ये था कि भाई हर आदमी के अधिकार अधिकार है अपना, तो औरतों के पास क्यों नहीं है? औरत भी तो अपने हिसाब से अपने मंदिर जा सकती है, कौन रोक सकता है उसको? ये था सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला टेम्पल का केस, है ना। ठीक है, 15 मिनट, 15-20 मिनट बाद अपने क्लास चालू कर देंगे। सोशल रिफॉर्म मैंडेट, देखो ये कुछ एक चीजें हैं, आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आंसर को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। पर
शब्द थोड़े उस हिसाब से यूज करना जो संविधान में लिखे गए हो, है ना। जैसे मौलिक अधिकार, सब्जेक्ट टू फंडामेंटल, सब शब्द जो है, वर्डिंग जो है, थोड़े उस हिसाब से यूज करना जो आपके संविधान में लिखी गई। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, ओके देन। 15-20 मिनट का अपना ब्रेक है, उसके बाद अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास चालू कर देंगे। क्लास से 5 मिनट पहले मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।